नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस एक ही स्टॉक में मैं मंडे के दिन फ्रेश पोजीशन बनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप जो स्टॉक में निवेश करने का प्लान करते हैं और एकदम IPO के बाद या फिर कोई भी नया स्टॉक में, तो खुल के बताया करें। तो जी हाँ दोस्तों, एक ही स्टॉक में मेरी मंडे को नज़र है और मैं उधर पे CMP में बाई करने वाला हूँ। उसके पीछे का जो रैशनल है, लॉजिक है, मैं क्यों उधर पर निवेश करने वाला हूँ, क्यों मुझे इसमें आने वाले कल में पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, मैं इसके बिजनेस के बारे में A to Z आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको अच्छा लगे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मार्केट में सबकी स्टडी होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी होती है, लेकिन दोस्तों मैं जिस बिजनेस से संतुष्ट होता हूँ और जिस बिजनेस पे मुझे बिजनेस मोड दिखाई पड़ता है और आने वाले कल में जिसमें फर्दर एक्सपेंशन की उम्मीद होती है, तो मैं उधर पे निवेश जरूर करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया और उसके बाद फाइनली जो मेरा डिसीजन है मैं बाई करूँगा। और इसके पीछे का जो लॉजिक मैं फिर से बता रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, लेकिन इधर पे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते भी है कि सर IPO से कोई स्टॉक बताएं जो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड कर सकता है अगर उसको होल्ड करते हैं। तो फटाफट मेरी जो रिसर्च है, एनालिसिस है, मैं आपको बताऊंगा और आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आपको नाम जानना है आप सीधा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको बिजनेस के बारे में समझ है वो थोड़ा सा देख लें, बिकॉज देखिए मैं बिजनेस को देख के ही निवेश करने का प्लान कर रहा हूँ। अब दोस्तों डेटा एनालिटिक क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जी हाँ सबको पता है कि वेरियस कंपनी के हमें डेटास देखने को मिलते हैं और डेटा के बिना आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन दोस्तों हमारा जो डेटा है आजकल फिंगरप्रिंट से भी हम लोग को पूरा चीज़ देखने को मिलता है। आधार कार्ड की बात की जाए तो सारे चीज़ लिंकअप होते हैं और हमारा जो डेटा है वो आराम से गैस कोई भी लैपटॉप में और कंप्यूटर में सेव हो जाता है। इस जो डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसका रोल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में काम करती है उसका बिजनेस बहुत ही फल फूल सकता है। छोटे से बड़े बिजनेस में सबको क्या किया जाता है, जितने भी ऑर्गेनाइज डेटा होते हैं, जो काम के डेटा होते हैं, मान के चलिए कि आपके पास 100 डेटा हैं, लेकिन उस 100 डेटा में आप कौन से डेटा को रिसर्च करके 4 5 10 15 20 जो भी है उसको रिसर्च करके उसको प्रोडक्टिव बनाएं और उस रिजल्ट से आप आने वाले कल में बिजनेस एक्सपेंड करें, कोई इंडस्ट्री को बेचें जहाँ पे आप बहुत लोग को रिक्रूट कर पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसमें काम करते हैं उनको डेटा एनालिस्ट बोलते हैं और ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को हम लोग डेटा एनालिटिक बोलते हैं। में वेरियस कंपनी के जो पर्सनल डेटा हो गए, हेल्थ केयर डेटा हो गए, डिफेंस के डेटा हो गए, ना जाने कितने सारे डेटास होते हैं जो इनक्रिप्टेड होते हैं और इन टू इनक्रिप्टेड होते हैं। सब में हमें एक बहुत बड़ा लाइक जो बूम है वो देखने को मिल रहा है, बिकॉज डेटा इज़ द न्यू ऑयल, मुकेश अंबानी साहब ने बोला भी था। तो जी हाँ, ये जो कंपनी काम करती है ये पूरे उसी के ऊपर काम करते हुए देखने को मिलती है। तो आई होप मैंने आपको जो मतलब है डेटा एनालिटिक्स होता है क्या है, डेटा एनालिसिस होता है क्या है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे दी। बिकॉज जितना भी हमारे अगल बगल में जो डेटा होते हैं उसको फिल्टर करके रिफाइन करके उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना और उस इन्फॉर्मेशन को कहीं फॉरवर्ड करना, उससे प्रोडक्टिविटी निकालना और उससे अपने बिजनेस को बढ़ाना, तो ये दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी की वजह से आने वाले कल में जो डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बीच में गैस एक कंपनी इसी में काम करती है, तो जी हाँ लोग क्या करती है, पहले डिफाइन करती है, फिर मेजर करती है, उसको एनालिसिस करती है, उसको इम्प्रूव करती है और उसके बाद में गैस कंट्रोल करके उसको मार्केट में बेचती है या फिर उसका काम करती है। तो ये पूरा जो स्टेप है ये इसमें काम करता हुआ देखने को मिलता है। और इसी में गैस डेटा जो एनालिस्ट होते हैं वो ऑफकोर्स आजकल अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है मैंने आपको समझा दिया फटाफट। इसमें जो काम करती है, जिसका IPO हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिला था, उसके ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाल फिलहाल में ही कंपनी आई है, मैं चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद इनके वैल्यूशंस दिखाऊंगा, उसके बाद इनके प्राइस ट्रेंडिंग क्या देखने को मिलते हैं, इनके ROE कैसे हैं, ROC कैसे हैं, वो दिखाऊंगा। तो जी हाँ, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की बात की जाए, एक तरह का ऑर्गेनाइज डेटा और एनालिटिक्स में काम करते हुए देखने को मिलती है। और इनके बहुत ज़्यादा कंपनीज के संग फॉर्चून पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है, जो एम्पावर करती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो बेटर सर्विस दे पाएँ, बेटर प्रोडक्टिविटी दे पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल टर्म था, थोड़ा सा इंजीनियरिंग का टर्म था, लेकिन जो IT बैकग्राउंड से हम जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनको आराम से इसका मतलब समझ में आ जाता है और उनको समझ में आ भी गया होगा कि लॉन्ग टर्म में इसका जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो आई होप मैंने बिज़नेस के बारे में बताया। यहाँ पे गैस मेरी कोशिश है कि आपको पहले बिज़नेस समझ में आए, उसके बाद
अब इधर पे देख लेते हैं कि चार्ट क्या बोलता है और इसमें क्या हमें आने वाले कल में वैल्यू दिखाई पड़ सकती है। सब देख सकते हैं कि लैटेंट व्यू एनालिटिक्स की बात की जाए तो इसका हमें आईपीओ देखने को मिला था। आईपीओ की बात की जाए तो अच्छा खासा उछाल मारा था, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी डिस्काउंटेड में अवेलेबल हमें देखने को मिलता है। क्लोजिंग की बात की जाए तो आज हमें 600 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 5 डेज की बात की जाए तो इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। हाल फिलहाल में गैस इसने 500 के आसपास बॉटम लगाया था और उसके बाद स्टॉक प्राइस में हमें 15-20% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है, बट 5 दिनों में इसमें 8% के आसपास रौनक देखने को मिली है। अगर आप देखें जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली है इसमें अभी 15% का डिप हमें देखने को मिल रहा है, बट यस कंपनी पे फेथ रहेगा, विश्वास होगा तो आपको एप्पल की तरह कभी डर नहीं लगेगा और उसके बाद आप आराम से बेझिझक होकर अच्छे स्टॉक्स में माल उठा सकते हैं। तो जी हाँ, डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए तो अभी अपने ऑल टाइम है से 15% डिस्काउंट है। यहाँ पे गैस मैसिव डिस्काउंट था, मैंने बताया भी था स्टॉक फटाफट में कि आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इधर पे मैं कन्विंस हूँ इनके बिजनेस मॉडल से और मैं अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक इसको ज़रूर बनाने वाला हूँ। एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप, तो बहुत बड़ा आशा मत करिएगा कि फटाफट ये कंपनी बहुत लार्ज कैप बन जाए। टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज छोटी कंपनी है उस रफ्तार से बढ़ेगी, बट इनका जो ग्रोथ रेट होता है वो बहुत ही शानदार होता है। तो 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई अगर आप देखें तो 150 रुपये के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। स्टॉक का पी काफ़ी हाई है, लेकिन अर्निंग्स एक बार ठीक होंगे तो स्टॉक का पी उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। 130 के आसपास स्टॉक का पी है, जो कि अपने आप में हाई तो है, लेकिन क्वार्टरली नंबर्स में अगर अच्छे सुधार आते हैं तो इसमें ऑफकोर्स एक चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। आरओसी की बात की जाए 26% के आसपास है। आरओई की बात की जाए 23% के आसपास है, जो अपने आप में ही फैंटास्टिक है। और फेस वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी के 1 दिखाई पड़ जाते हैं। कंपनी के सेल्स नहीं तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल नहीं। सेल्स की बात की जाए 14 से ही डेटा हमें देखने को मिल रहा है, तो 19, 20, 21 की बात की जाए तो कंपनी के जो सेल्स है वो फ्लैट हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही, बट येस डेटा जो एनालिस्ट है उनका जो ट्रेंड है और जो ये इंडस्ट्री है आने वाले कल में अच्छे खासे ग्रो कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर इनका प्रॉफिट आप देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 3 सालों में अगर आप देखें 60 से 73 और 73 से 91 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और 73 का जो ईपीएस था अभी के टाइम में 112 के आसपास देखने को मिल चुका है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है तो वैसे कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स हैं। 460 के आसपास कंपनी का रिजर्व हमें दिखाई पड़ता है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स बहुत ही ना के बराबर है। 96 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हैं, जो कि जून 2021 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग हुई है, तो मार्केट में ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट जो भी है मैं आपको इधर पर रिसर्च साझा कर रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो बहुत ही डिसेंट हमें देखने को मिलते हैं। 68% के आसपास प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात की जाए 5% के अप्रोक्स हमें देखने को मिलती है। बात की जाए अदर डीआईएस की तो उनके पास 2.5% के आसपास स्टेक है। तो 7.5% के आसपास डीआईएस के पास स्टेक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 3.5% के आसपास स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 21% के आसपास, जो अपने आप में ही थोड़ी सी हाई है। बट मैंने क्या बताया कि रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपके रिसर्च में ये कंपनी फिट बैठती है तो ही आप निवेश कर सकते हैं। बिकॉज मैंने इसको एनालिसिस किया, मुझे इनके फंडामेंटल्स ठीक ठाक लग रहे हैं। मुझे लगता है ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये कंपनी अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। बहुत दिन का चार्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज हाल फिलहाल में ही इनके आईपीओ हमें देखने को मिले थे। तो जी हाँ, भागा था फिर गिरा और फिर हमें भागता हुआ देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप वेज पैटर्न को ड्रॉ करें, मैं ठीक से ड्रॉ कर दूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो एक तरह का आप समझ सकते हैं कि एकदम वेज पैटर्न में फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। उसमें जल्दी ही मुझे लगता है एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम अगर आप देखें तो RSI इंडेक्स 60 के आसपास है और फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं कोई इमर्जिंग कंपनी पे, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। सबकी नीड अलग अलग होती है, सबका शेड्यूल अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपको इस पर भरोसा है तो आप कंटिन्यू करें। आपको आईपीओ से मिला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फ्रेश परचेस किया है उसको भी कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आराम से बाई करें। यहाँ से अगर आपको कभी भी 550 के आसपास मिलते हैं तो उसको आप चाहें तो आराम से वेलकम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म अगर इसको होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कंपनी का भविष्य अच्छा है, बिकॉज इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोथ वाली है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आज मैंने आपको कुछ लेसन सिखाने की कोशिश की जो बहुत ही कम लोग बताते हैं। बट येस, बिजनेस के बारे में परख बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तभी जाके आपका जो कन्विक्शन है वही होता है। तो आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके पास नहीं है, चाहते हैं तो इसको स्टडी करें। अगर आपको सही लगता है तो आप निवेश करिएगा, सिर्फ मुझे फॉलो मत करिएगा, बिकॉज मेरी रिसर्च अलग है। कल गिरता भी है तो मुझे पैनिक नहीं होगा, बिकॉज मैं उसको लॉन्ग टर्म के उठा रहा हूँ। बहुत ही छोटा क्वांटिटी से मैं इधर पे स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा और जेन्युइन लगा होगा। वीडियो अगर जेन्युइन लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।